ये पृथ्वी पर घर बनाने के साथ स्वर्ग राज्य में भी घर बनाने वाले हो जाए प्रभु जी। ये से प्रार्थना कीजिए कि हाँ प्रभु, मैं तेरे विरुद्ध में ये पाप किए हैं, जाने अनजाने में हो गया है, मैं अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर आपसे ये गलती नहीं करूंगा। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज संडे का वचन, और आज का जो वचन है आपके जीवन में आशीष लेके आने जा रही है, आपके बंधन को तोड़ने जा रही है। हम आज देखते हैं हमारा स्वर्गीय घर, हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, लाखों लाखों पैसा खर्चा कर कर हम अपना घर बना रहे हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन क्या हम स्वर्गीय स्थानों में अपना घर बनाए हैं या नहीं? तो आज के मन के लिए हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के पहले पद से देखेंगे तो वहां पास लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से ना बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। जो आप लाखों लाखों पैसा खर्चा करके इस पृथ्वी पर घर बना रहे हैं वो एक दिन गिरा दिया जाएगा। मैं नहीं, ये वचन कहता है मेरे प्रियो। तो हम क्या करना है? हमें ये नहीं कि हमें घर नहीं बनाना है, हमें बनाना है, लेकिन साथ में हमें स्वर्गीय राज में भी अपना जगह बनाना है। हालेलुया। मैंने कल एक वीडियो बनाया था परसों, सतर्क रहें कहीं आपकी आशीषें छिन न जाए। मैंने क्यों लिखा कि सतर्क रहे कहीं आपकी आशीषें छिन न जाए? क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें क्लेश होता है, दुख दर्द होता है, लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हुए उस दुख दर्द को, उस परीक्षाओं को जब हम पास हो जाते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोल देता है और हमारा जीवन आशीषों से भर जाता है। हमें चंगाई, छुटकारा सब कुछ वो दे देता है, लेकिन बहुत से मसीह भाई बहन उस चंगाई छुटकारे को अधिक दिनों तक अपने पास नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि जब वो मसीह में आए, दुख उठाकर मसीह के राज में प्रवेश करे, उससे आशीषें पाए, लेकिन जैसे उनके पास आशीषें आ जाती है, चंगाई, छुटकारा सब कुछ उनके पास मिल जाता है, तो प्रभु से वो दूर होने लगते हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी आपको मसीह में आने के बाद पहले दुख, तकलीफ, समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, जब उन समस्याओं से, आप परीक्षाओं से पास होकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए आशीष के दरवाजे खुले हैं। लेकिन जब आप पहले कदम में, जब समस्याएं, दुख, संकट आएंगी और आप उसी परीक्षा में असफल हो जाएंगे, यानी कि आप फेल हो जाएंगे, तो आपके लिए जो आशीष के दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन जो विश्वासी मजबूत होते हैं, एकदम कट्टर विश्वासी होते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, चाहे कोई भी समस्याएं आ जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। वो ऐसे विश्वासी जिनके अंदर कुट कुट के विश्वास भरा है, जब मसीह में आते हैं तो उनका विश्वास पूरा 100 रहता है, कोई भी दुख, समस्याएं आ जाए। क्यों? क्योंकि वचन में वो मजबूत होते हैं। उस समय वो मसीह में विश्वास में दृढ़ होकर वो आगे बढ़ते हैं और हर एक परीक्षाओं में पास होकर वो आशीष को प्राप्त करते हैं। जब वही व्यक्ति आशीष को प्राप्त करता है तो वह सांसारिक जीवन में चला जाता है। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सांसारिक जीवन में जी रहे हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु से आशीषें प्राप्त कर लिए तो आप आशीष से आ गई तो आप धीरे धीरे संसारिक जीवन में चले गए, और संसारिक जीवन में जाना यानी कि प्रभु से अलग होना है। हालेलुया। जब आपके पास सब कुछ आ गया तो प्रार्थना देखना बंद, प्रार्थना करना बंद, प्रभु के कार्यों में सहयोग करना, हर एक कार्यों को आप बंद कर दिए। क्या हुआ? वो संसारिक बातें आपके जीवन में आ गई। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें सब कुछ मिलने के बाद भी, नहीं मिलने के बावजूद भी, समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों, कष्ट कितनी बड़ी क्यों ना, परिस्थितियां चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, कुछ मिले या ना मिले, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहना है और हमें स्वर्गीय
स्थान में जगह बनाए रखना है, क्योंकि जिसको अधिकार वहां जगह देने का है उसको वहां से आपको निकालने का भी अधिकार। यानी का मतलब है कि एक बार आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है तो आप सतर्क रहें कि आपका नाम उस पुस्तक से काट ना दिया जाए। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु की आज्ञाओं पे चलते रहना है। हमारे जीवन में आशीषें आ गई फिर भी हमें प्रभु के पीछे ही चलते रहना है। हालेलुया। यह वचन साफ साफ कहता है कि हमारा पृथ्वी पर का घर एक दिन गिराया जाएगा। तो हम स्वर्ग में अपना घर बनाए हैं या नहीं? आज हमें अपने आप को जांचना है। हम स्वर्ग में कैसे घर बना सकते हैं? हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हुए, उसके वचनों को फॉलो करते हुए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचनों पे चलना है। उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें स्वर्ग स्थानों में घर को बनाए रखना है और वही व्यक्ति को स्वर्ग स्थान में जगह दिया जाएगा। वचन क्या कहता है? हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, वहां हाथों से बना हुआ घर नहीं मिलेगा। स्वर्ग में घर मिलेगा, किन व्यक्तियों को मिलेगा? अब ऐसे नहीं कि हर एक विश्वासी को वहां घर मिलेगा, नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा हर विश्वासियों को। जो व्यक्ति उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए उसके वचनों पे चलेगा, उसकी आज्ञाओं पे पालन करेगा और प्राण देने तक विश्वास रखेगा, वही व्यक्ति स्वर्गीय स्थानों में घर को प्राप्त करेगा। हर एक विश्वासी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। तो आज अपने आप को जांचिए कि मैं प्रभु की आज्ञा पे चल रहा हूं या नहीं। अगर नहीं तो आज समय है, प्रभु की आज्ञा पे चलिए। जो भी गलती आपसे जाने अनजाने में हुई उन गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांगिए और उसके वचनों पे चलने के लिए उससे वादा कीजिए। वो सब कुछ माफ करेगा और आपको अपने स्वर्ग राज्य में स्थान देगा। मेरे प्रियो, इस जीवन के बाद भी दो जीवन है, एक नरक और एक स्वर्ग। ये ना सोचे कि यहाँ पास रहना है, खाना पीना है, फिर 2 दिन का जिंदगी, फिर हम कहाँ तुम कहाँ। नहीं, जो व्यक्ति विश्वास करता है और बाइबल पढ़ता है उसको पता है कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन रखा गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम तैयार रहें, यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम उस दिन के लिए तैयार रहें जब यीशु मसीह बादलों पर लेने के लिए आए। तो क्या हम उस दिन के लिए हम तैयार हैं कि अगर आज रात यीशु मसीह आ जाएगा तो हम उसके साथ जाने का योग्य है? अपने आप को जांचिए कि आज रात अगर यीशु आ जाएगा तो क्या मैं और हमारा परिवार उसके साथ जाने के लिए तैयार है? नहीं है तो तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयार रहना बहुत ही जरूरी है। हर एक चीजों में, हर एक क्षेत्रों में तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो हम हर एक क्षेत्रों में हम अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। दुनिया भर में और संसार भर में, दुनिया भर में जो घटनाएं घट रही है वो सब आने का एक चिन्ह है। किसके आने का? यीशु मसीह का आने का वो एक चिन्ह है। तो अपने आप को तैयार कीजिए कि आज रात यीशु आ जाएगा तो मैं उसके साथ जा सकता हूं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के उसके 6 पद से देखते हैं तो यहाँ पास लिखा है, था हम सदा ठाठ बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम जब देह में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सांसारिक बातों से दूर रहते हैं। हमें सांसारिक बातों पर नहीं बल्कि हमें वचनों पर विश्वास करना है मेरे प्रियो। और अगला पद कहता है,
इसलिए हम ठाठ बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहें, हम उससे भाते रहें। हम जहां भी रहें हम उससे भाते रहें। हम जहां भी रहें हम उससे प्रार्थना करते रहें। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने घर से कहीं दूर जाऊंगा, अपने जान पहचान के लोग जाऊंगा, अपने बाहर में रहते हैं, अपने गांव जाऊंगा तो प्रार्थना से अलग हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, आपको वहां भी प्रार्थना करना है। आप जहां भी रहें आप वहां उसको भाते रहें। हमें हर एक परिस्थितियों में हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना ही वो है जो हमें प्रभु के करीब लाता है। प्रार्थना ही वो है जो प्रभु को उपस्थिति को महसूस कराता है। प्रार्थना वो चीज़ है जो आपके बंधन को तोड़ता है। प्रार्थना वो चीज़ है जो आपको सामर्थ्य देता है। प्रार्थना वो चीज़ है जो आपको आत्मिक रूप से नए बनाते जाता है। तो हमें नियमित तौर पर हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। उसके 10 पद को दिखेंगे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। जो कुछ आप पृथ्वी पर करेंगे, जब न्याय होगा, यीशु मसीह आपकी वकालत करेगा। किसके सामने? अपने पिता के सामने। वहां पास हर एक व्यक्तियों का लेखा जोखा खुल जाएगा। आप वहां नहीं बोल सकते। पृथ्वी पर तो आप अपने बॉस से, अपने टीचर से, अपने जान पहचान कह सकते नहीं, मैं तो ये किया था, ये फलाना व्यक्ति कैसे बोल रहा है कि नहीं किया है। लेकिन जब परमेश्वर वहां न्याय करेगा तब आपका मुंह नहीं खोला जाएगा, क्योंकि आपका लेखा जोखा वहां पास रखा गया है। आप वहां झूठ बोल ही नहीं सकते कि नहीं प्रभु मैंने तो किया था, ये ऐसे कैसे हो सकता है। आपने मेरा नाम अपने डायरी में क्यों नहीं लिखा है? आप इसमें मेरा नाम क्यों नहीं चढ़ा है? मैं तो ये किया था, आप कैसे भूल गए? हम ये सब वहां नहीं बोल सकते। हालेलुया। क्योंकि वहाँ न्याय होगा और आज जो कुछ भी फैसला होगा वो आपको मानना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। जो यहाँ बोगे वही वहाँ काटोगे, जो यहाँ आप करोगे वही वहाँ पाओगे। इसलिए हम पृथ्वी पर रहते हुए हम सतर्क रहें कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु के कार्यों में सहयोग करें और अधिक से अधिक लोगों तक वचनों को शेयर करें। हम बच गए काफ़ी नहीं, प्रभु आपसे भी पूछेगा कि आपने कितने आत्माएं बचाया था। हालेलुया। हमें अपने काम करना है, हमें वचन शेयर करना है, दूसरों को वचन बताना है, आत्माओं को जीत कर उसके पास लाना है। लेकिन हमें उसको बताना है, वो चाहे विश्वास करे या ना करे, आपको अपना काम करना है। हालेलुया। तब आप वहाँ वो कहे जाएंगे, प्रभु के सामने कहेंगे कि प्रभु मैं तो सुसमाचार सुनाया था, अगला व्यक्ति वो विश्वास ही नहीं किया, इसमें मेरा गलती क्या है। आप उस समय बच जाएंगे कि तूने अपना काम किया था ठीक ठाक से, लेकिन अगला व्यक्ति विश्वास नहीं किया, वो उसकी गलती है। लेकिन आपको अपना काम करते रहना है। मैं आपको सुसमाचार सुना रहा हूँ, आपको वचन बता रहा हूं, स्वर्ग राज्य जाने के रास्ता बता रहा हूं, मेरा ये काम है बताना। अब आप विश्वास नहीं करेंगे तो ये आपकी गलती है, मेरा काम तो कर रहा हूं। मेरे प्रभु कहेगा कि हाँ इसने तो बताया था लेकिन तूने विश्वास नहीं किया, तो मेरे ऊपर दोष नहीं लगेगा, दोष आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं। इसी प्रकार से जब आप वचन को शेयर करेंगे दूसरों भाई बहनों, अपने जान पहचान लोगों के पास, अपने सभी ग्रुपों में, तो आप उस समय कहे जाएंगे मैं ये कार्य करता था लेकिन फलाना व्यक्ति ने नहीं विश्वास किया, तो आप बचाए जाएंगे। हमें आत्माओं को जीत कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। हम बच गए काफी नहीं, दूसरों को भी यीशु मसीह के पास लाकर स्वर्ग राज्य में उनको स्थान में हमें बैठाना है। यहाँ कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाएगा। जो कुछ भी आप पृथ्वी पर भरे
भले काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, दोनों का प्रतिफल आपको मिलेगा। और आप जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि भले का क्या प्रतिफल मिलेगा, बुरा जो कार्य करेंगे उसका क्या प्रतिफल मिलेगा। दो ही जगह है, दो ही मैंने बता चुका है, दो में से एक ही जगह आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने आप को जांचिए कि मैं भले काम करने में तात्पर्य हूं या बुरे काम करने में तात्पर्य हूं। आज हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन ये वचन सदा काल तक रहेगा। ये वचन में जो लिखा है वो हो कर रहेगा और होता हुआ आया है। हालेलुया। लिख के रख लीजिए, वचन पूरी हो रही है। जो बाइबल में लिखा है वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। इसमें जो बातें हैं वो पृथ्वी पर दुनिया भर में पूरी हो रहा है और आने वाले दिनों में भी वो कार्य पूरा होगा। और ये जो वचन है वो साफ साफ कहता है, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया जाएगा, वह पाएगा वैसा फल। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर की हम सबको सहायता प्रदान किया पिता। ये वचन पढ़ने में पिता जो वचन बोया गया है पिता इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जब तू बादलों पे आए पिता परमेश्वर तो ये तेरे संग जाने का योग ठहर सके पिता। ये पृथ्वी पर घर बनाने के साथ स्वर्ग राज्य में भी घर बनाने वाले हो जाए प्रभु जी। यही प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इनके सहायता कर वचनों पे चलने के लिए। प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता कर कि वचन में बने रहे खुदावन। मेरे प्रिय प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि जो मैं आज वचन सुनी हूं उस पे चलने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। ये वचन को अपने हृदय में बसाइए मेरे पियो, क्योंकि हम सबका हाल मसीह के न्याय के सामने खुल जाएगा और वहां हमें हर एक कामों का लेखा जोखा दिया जाएगा। जो भले कार्य करेंगे उसके भले काम मिलेगा, जो बुरे करेंगे उसके साथ बुरा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप से सतर्क रहिए कि मैं कहाँ अपना स्थान बनाना चाहता हूँ, स्वर्ग में या नरक में। अपना वहां रजिस्ट्री करा लीजिए मेरे पियो। अगर आपका नाम स्वर्ग रास्ते काट दिया गया है तो आज ही प्रभु के पास आकर उससे प्रार्थना कीजिए कि हाँ प्रभु मैं तेरे विरुद्ध में ये पाप किए हैं, जाने अनजाने में हो गया है, मैं अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर आपसे ये गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। प्रभु दयालु कारी है, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। पिता परमेश्वर इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन सुने हैं पिता इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वीडियो ये वचन जहां बोया गया है, जिस घर में बोया गया है पिता, उस घर के हर एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करने वाले हो जाए पिता। वो अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए प्रभु जी। यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम यीशु नाम मांगते हैं। सुंदर ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।